नमस्कार दोस्तों, होलसम टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आजकल फिटनेस ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहा हूँ पिछले 10-15 दिन में। और मैं इस चीज पे काफी रिसर्च कर रहा था कि मुझे किस तरह का खाना लेना चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए ताकि मेरी फिटनेस ट्रेनिंग में इसकी सपोर्ट हो सके। और इसी दौरान मुझे एक बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटी हमारे अक्षय कुमार जी हैं, उनका एडवर्टीजमेंट देखने को मिला जो जिसके अंदर वो प्रोटीन शेक को प्रमोट कर रहे थे। और अक्षय कुमार मेरे आइडल रहे हैं और मैंने सोचा कि यार फिटेस्ट जो सेलिब्रिटी माने जाते हैं और काफी एनर्जी रहती है हमेशा इनके अंदर, तो अगर ये इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो खास होगा इस प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर आप लोगों ने वो अक्षय कुमार का वो ऐड नहीं देखा है तो आओ एक बार वो ऐड देखते हैं। वो यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपने ऑनलाइन टीवी पे जरूर देखा होगा। हे अक्षय, Hey, come in. इंटरव्यू के लिए थैंक्स। My pleasure. ओह वाओ, एक्टर, प्रोड्यूसर, बास्केटबॉल चैंपियन भी। आपके इस फिट रहने का राज क्या है? तंदूरी चिकन, वो भी हर रोज। आप मजाक कर रहे हो ना? हाँ, हर दिन नॉनवेज मुश्किल है ना, लेकिन प्रोटीन तो मजाक नहीं है। जितने किलो के आप हैं, बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन हर रोज। इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, जिसमें है दूध और सोया, ये दिन के 30% तक की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करे। प्रोटीन प्लस, बनाओ प्रोटीन का रूटीन। तो जब एड देखी तो ये भी समझ में तो आ गया कि यार डाइट तो अच्छी लेनी पड़ेगी साथ में, बिकॉज नहीं तो गैप फिर भी रह जाएगा। तो अब अक्षय कुमार की डाइट क्या है? कुछ ना कुछ तो वो अच्छी डाइट लेते ही होंगे साथ में, क्योंकि वो तो और ज्यादा फिट रहते हैं और ज्यादा फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा चेक करते हैं कि अक्षय कुमार की डाइट क्या है, क्या वो उनकी टिप्स क्या है, उनकी ट्रिक्स क्या है, इसके बारे में क्या वो रिकमेंड करते हैं और क्या वो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो मुझे एक हिंदुस्तान टाइम्स का जीआईएफए इवेंट हुई थी सितंबर 2019 के अंदर, उसके अंदर उनके इंटरव्यू में उन्होंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि ये प्रोटीन शेक्स के बारे में और बाकी डाइट के बारे में। मैं आपको वो वीडियो क्लिपिंग जो है यहाँ सुनाता हूँ, एक बार आओ सुनते हैं। हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड घी खाना भूल गए हैं, माँ का घर का खाना भूल गए हैं आई थिंक। बट आई बिलीव why be a product of a product, be a product of your mother and mother nature. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया राइट, कि एक तरफ हम कहते हैं कि ये चीजें नहीं लेनी चाहिए, हमें अपनी नेचुरल जो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो लेनी चाहिए। एड भी ये कह रहा है कि भाई साथ में दूध तो लेना ही पड़ेगा, साथ में अच्छी डाइट तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो पूर्ति तो वैसे भी नहीं होने वाली। अब मैं ये भी देख रहा था कि थोड़ा प्रोटीन भी जो है वो अच्छी क्वालिटी का, बेहतर प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपकी बॉडी का मामला है, आपके पेट के अंदर जाएगा, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर हम जनरल स्किन क्रीम वगैरह भी लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा रिसर्च करके लेते हैं कि यार रैशेज ना पड़ जाए, मेरी स्किन ना खराब हो जाए, कुछ एडवर्स इफेक्ट ना हो जाए, और ये तो पेट के अंदर जाने वाला है, डाइजेस्ट होगा, सब कुछ होगा। तो प्रोटीन भी ऐसा होना चाहिए कि जो बॉडी को लगे, बॉडी उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट एब्जॉर्ब कर पाए। मैंने फिर इस पे रिसर्च करना शुरू किया। तो ये जो एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, और उसके अंदर एक चीज जो सबसे पहली जो स्ट्राइकिंग लगी वो ये कि करीब 30% के आसपास इसमें क्लेम किया गया है कि ये आपकी बॉडी की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देता है। लेकिन इसी में थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ था, तो मैंने कहा यार देखें इसके अंदर ये है क्या चीज। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो पॉइंट जो इन्होंने ऐड किया हुआ है वो ये है कि करीब आपको 200 मिलीग्राम जो है ना वो दूध साथ में लेना पड़ेगा, तब आपका 30% ये कंप्लीट करता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यार 200 ml अगर आपको दूध साथ में रोज लेना पड़ेगा तब जाके 30% करेगा, तो इसका मतलब फिर ये प्रोडक्ट जो है वो कितना आपको प्रोटीन दे रहा है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन मार्क जो है मेरे सामने खड़ा हो गया। रिक्वायरमेंट है वो 1 किलो बॉडी वेट का करीब 1 ग्राम आपको रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं तो इसकी जो है रिसर्च इसके ऊपर बेस्ड होगी, तो जहां से ये पता चले, क्योंकि जैसा एड के अंदर बताया गया तो वहां से मुझे एक क्लू मिला। मेडिकल रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन है वो, उसकी एक रिपोर्ट है 2010 की, और मैंने वो रिपोर्ट जब मैं निकाल के देखी तो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट समझने को मिले उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अगर हम देखें तो जैसे सेडेंट्री है लाइफस्टाइल, मतलब कि जो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते, तो करीब 60 किलो अगर बॉडी वेट है तो उनका करीब 60 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट बताया हुआ है, जैसा कि एड के अंदर भी बताते हैं। लेकिन एक जो मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा वो ये कि जैसे मैं मॉडरेट फिजिकल वर्क रहता है मेरा, तो मेरे केस में कितना होना चाहिए उस केस में भी सेम है। और हैवी वर्क मतलब कि जो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट इतनी है, तो यार कोई ज्यादा डिफरेंस हुआ नहीं यहाँ पे। तो ये बड़ा शॉकिंग सा लगा मुझे कि जनरल हम ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा जो फिजिकल वर्क करते हैं तो उनको तो ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एड में लिखा हुआ था कि ये 2010 की रिपोर्ट को रेफर कर रहे हैं,
और मैंने सोचा कि अगर 2010 की रिपोर्ट है तो ये तो 10 साल पुरानी रिपोर्ट हो गई, तो कोई तो नई रिपोर्ट इसकी मार्केट में आई होगी। तो मैं जब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट पर गया और वहां से 2020 की मैंने रिपोर्ट निकाली जो कि बिल्कुल लेटेस्ट थी, तो मैं तो शॉक हो गया पूरा का पूरा। वो ये कि वही सेम अगर हम प्रोफाइल देखें तो करीब 65 किलो वेट के लिए सिर्फ 54 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बताई हुई है। और ये तो बहुत सिग्निफिकेंटली कम है, मतलब अगर देखा जाए तो 1 किलोग्राम का के प्रोपोर्शन में 1 ग्राम नहीं चाहिए आपको। तो यहां से फिर मैंने सोचा कि यार ये प्रोडक्ट जो है पहले 30% बता रहा है डेली आपकी रिक्वायरमेंट का, और उसके ऊपर से रिक्वायरमेंट तो हमारी कम है। और साथ में जो मेरा एक ओरिजिनल क्वेश्चन था वो भी आउटस्टैंडिंग था कि इसमें जो प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो कैसी क्वालिटी है, और जो फाइंडिंग्स मेरी है वो मैंने सोचा कि आपके सामने मुझे रखनी चाहिए। तो अब इसको अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स भी करें, ये समझने की कोशिश करें कि प्रोडक्ट आपको प्रोटीन दे कितना रहा है, तो उसके अंदर अगर हम देखें कि जो मेडिकल रिसर्च के ऊपर भी अगर हम बेस करें, जिसमें बताया गया है कि आपको सिर्फ 54 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है अगर आपका वेट 65 किलो है, तो ये प्रोडक्ट आपको रफली 30%, मतलब करीब 16 ग्राम के आसपास प्रोटीन देता है। लेकिन वो 200 ग्राम मिल्क के साथ आपको दे रहा है, यानी 200 ग्राम मिल्क जो है वो 7 ग्राम रफली प्रोटीन आपको देता है। तो ये प्रोडक्ट तो आपको सिर्फ 9 साढ़े 9 ग्राम के आसपास प्रोटीन दे रहा है। अब चलो ये भी एक बार के लिए मान लें कि कोई बात नहीं, 2010 की अगर रिपोर्ट के बेस पे भी चलें, यानी 65 किलो वेट है तो 65 ग्राम प्रोटीन, 30% हुआ करीब 20 ग्राम प्रोटीन, 200 ml दूध आपको दे रहा है 7 ग्राम, तो ये प्रोडक्ट आपको करीब 12 से 13 ग्राम प्रोटीन दे रहा है। तो परसेंटेज में हुआ कितना, ये एक्चुअली 30% भी नहीं हो रहा, ये रफली 17 से आपका 20% जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है आपकी। तो अब यहाँ पे जो दूसरा सवाल आता है वो ये कि इसके अंदर है क्या, मतलब चलो कोई बात नहीं, मतलब 30% कम से कम, 30 नहीं तो 20, कुछ तो चलो सपोर्ट करेगा ही। तो लेकिन ये समझने की बात थी कि ये जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी के लिए कैसा रहेगा, मतलब ये कि ठीक भी है या नहीं ठीक। क्योंकि मैं इस चीज को समझे बिना मैं कभी भी कोई भी अपना प्रोडक्ट जो है वो मैं नहीं लेता। तो आइए अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसको, इस प्रोडक्ट को खोल के देखते हैं इसके अंदर है क्या। और मैंने इसके प्रोडक्ट का जो बॉक्स होता है, कवर होता है, उसके ऊपर जो डिटेल्स बताई गई थी वो मैंने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। तो आगे मैंने क्या देखा कि इसके अंदर जो है बहुत ही लंबी सी लिस्ट मुझे मिली जिसके अंदर अलग अलग तरह के प्रोटीन मिक्सेस हैं, इसके अंदर और भी कई चीजें डली हुई हैं, सीरियल एक्सट्रैक्ट वगैरह, चीनी डली हुई है, वेजिटेबल फैट डला हुआ है, एमल्सिफायर, एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, मेल्टोडेक्स्ट्रीन और फ्लेवरिंग सब्सटेंसेज और पता नहीं मिनरल विटामिन। अब ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, सोय है इसके अंदर, इसके अंदर व्हीट है, इसके अंदर चीनी है। तो ये मेरे लिए बड़ा कंसर्न हुआ। फिर मैंने सोचा इसको सिंप्लीफाई तो करके देखते हैं कि ये है क्या चीज, मतलब प्रोटीन सबसे ज्यादा है भी या नहीं। तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मैं और शॉक हो गया, वो ये कि अरे इसके अंदर तो मिल्क सॉलिड्स एक्चुअली 20%, 21% के आसपास तो मिल्क सॉलिड्स है, मतलब वो जो सूखा दूध का पाउडर होता है वो है इसके अंदर, और वो 21% है। तो अगर लिस्ट को सही किया जाए, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाए, तो मिल्क सॉलिड सबसे ज्यादा है इसके अंदर। उसके बाद सोय प्रोटीन है 18%, फिर वे प्रोटीन है 16%। वे प्रोटीन वही जो बॉडी बिल्डर्स लेते हैं बड़े बड़े काले डिब्बों में। और उसके बाद आता है करीब चीनी 15%। अरे यार, मतलब चीनी 15%। अब आप अगर 30%, 20-30% आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है प्रोटीन की, तो 15% तो आप चीनी खा गए। साथ ही 30-35% तो यही हो गया कि आपने दूध पाउडर ले लिया और चीनी ले ली, और 35% ये हो गया 36%, और उसके बाद 200 ml आपने दूध ऊपर से ले लिया। तो सारा सबसे ज्यादा कैरियर तो क्या हो गया, दूध और चीनी होगी आपकी। अब बात आती है यार कि मतलब इसकी जरूरत है भी या नहीं, इतना थोड़ा सा प्रोटीन लेने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। और अगर मैंने फिर उसके बाद देखा कि प्रोटीन के हमारे जो रेगुलर डाइट लेते हैं उसमें क्या अच्छे सोर्सेज हैं। अखरोट ले लो आप 30 ग्राम कैश्यूज ले लो, मूंगफली ले लो 30 ग्राम, 5 से 7 ग्राम प्रोटीन तो वहीं से मिल जाता है। और ये प्रोडक्ट दे कितना रहा है रफली, अगर हम देखें एक जो नॉर्मल जो डाइट या जो स्कूप्स हम लेते हैं 2 स्कूप्स, 12 ग्राम प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप हरे मटर ले लें 1 कप, यानी 145 ग्राम के आसपास होते हैं, 8 ग्राम प्रोटीन उसी से मिल जाता है। मूंग ले लें आप 100 ग्राम मूंग, अगर आपने दाल खा ली तो 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है उसी से। और गलती से कहीं अगर आपने उसको अंकुरित कर लिया, 32 ग्राम, मतलब आप 100 ग्राम स्प्राउटेड मूंग ले लो, 32 ग्राम वहां से मिल गया। अच्छा खासा हो गया आपका कवरेज। अगर हम देखें कि 54 ग्राम, अगर 65 किलो आपका वजन है तो आपको नई डाइटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 54 ग्राम चाहिए, 32 ग्राम मिल गया आपको। तो अगर आप एक अच्छा खासा बैलेंस्ड अगर डाइट खा रहे हो, यहाँ तो हम 3-4 चीजों की बात कर रहे हैं, अगर आप इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा रहे हो और भी फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो, मिलेट वगैरह खा रहे हो, तो इतना प्रोटीन मिल जाएगा आपको, और किसी चीज के बारे में जरूरत ही नहीं है आपको सोचने की।
अब हुआ ये कि चलो ठीक है यार, मतलब प्रोडक्ट है, ले लेते हैं, आसान होता है, दूध में मिक्स किया खा लिया, लेकिन यार 45-47% तो फिर भी घट गया, वो तो आपको डाइट से ही लेना पड़ेगा, तो यानी मशक्कत तो फिर भी करनी पड़ेगी, खाना तो सही फिर भी खाना ही पड़ेगा, अगर ये आपने 2 स्कूप खा भी लिए रोज के, और वो भी 200 ml दूध के साथ खाओगे तब। तो हुआ ये कि यार इतनी बड़ी लिस्ट में सिर्फ 3 तरह का प्रोटीन आपके पेट में जा रहा है, और उसमें भी मिल्क सॉलिड और चीनी जा रही है, उसके अलावा आप कम से कम 8 से 10 प्रोडक्ट जो है वो पेट में और डाल रहे हो, और सारी चीजें प्रोसेस्ड हैं, उसको मिक्स करके फिर प्रोसेसिंग कर दी, और वो आप अपने पेट में डाल रहे हो, किस चीज के लिए? सिर्फ 12 ग्राम प्रोटीन के लिए, और वो भी आपको कैरियर साथ में लेना पड़ेगा, आप ये प्रोटीन पाउडर को साथ में नहीं ले सकते। तो क्या ये इतना करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इसकी जरूरत है भी? अगर अक्षय भाई मेरी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तो उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि भाई मैं तो आपको बहुत मानता हूं, और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हो तो आप मत लेना ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे तो किसी भी मायने में सही नहीं लगता। तो दोस्तों, ये था आज का रिव्यू, एक ऑनेस्ट रिव्यू, मतलब इसके अंदर कोई जैसा प्रोडक्ट में लिस्ट किया गया, जैसा एड में बताया गया, जैसा रिसर्च बताती है उसके हिसाब से इसको अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता इस चीज की जरूरत है सही डाइट की, जो कि ये प्रोडक्ट खुद कहता है, ये एडवर्टीजमेंट भी कहता है कि साथ में सही डाइट तो लेनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना सही डाइट ले लें, और उसके बाद अगर हम देखें तो शायद इस प्रोडक्ट की हमें जरूरत भी ना पड़े। इसके साथ ही हमने सिलेक्टेड हैंडपिक्ड प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट पब्लिश की हुई है, और वो लिस्ट आपको मिल जाएगी store.wholesometails.com पर। इसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हम बेच रहे हैं, हमने सिर्फ ये प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग बनाई है जो हम खुद यूज करते हैं, और जो बाकी लोगों ने रेकमेंड किए हैं, और उनके अंदर सही इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। तो अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इस लिस्ट को हमेशा और जरूर रेफर करें, हम इस लिस्टिंग के अंदर नए नए प्रोडक्ट ऐड करते रहते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा प्रोडक्ट अच्छा लगता है जो आप अपनी फैमिली के लिए यूज करते हैं, आपको लगता है कि इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सही है और बाकी लोगों को रेकमेंड करने चाहिए, तो प्लीज आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट में, फीडबैक में जरूर लिखें, ताकि हम उस प्रोडक्ट को भी यहाँ पर ऐड कर सकें। हम इसके अंदर आपके लिए फ्री बुक्स और बहुत ही बढ़िया बढ़िया बुक्स भी यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं, जो कि आप डायरेक्टली इस साइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंचते रहें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।